हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे कि हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट क्लैट एग्जामिनेशन। राइट फ्रॉम की क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम का डेट क्या है, एग्जाम के पैटर्न क्या है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों कैसा है कि जितने भी स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया है सबके मन में ना बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है क्लैट एग्जामिनेशन को लेके। तो आइए सब सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको इस बार इस वीडियो में पहले समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन एलिजिबल है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो एक एनुअल टेस्ट होता है जो कि दिसंबर के महीने में हर साल कंडक्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलती है फॉर योर 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में सिर्फ और सिर्फ 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ होता है जो कि आप क्लास 12th के बाद कर सकते हो। नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर एक एक्सेप्शन है जहां पे कि वो एक 3 ईयर का एलएलबी प्रोग्राम भी ऑफर करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर के एज ऑफ नाउ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑफर करते हैं प्रोग्राम्स को। कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप 18 साल के हो, 19 के हो, 22 के हो, आप कितने के भी हो, देयर इज नो एज लिमिट। आप क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो लिख सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मिनिमम आपको 45% जो है वो स्टैंडर्ड 12th में आपके होने चाहिए। एंड कुछ रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिया गया है, विच इज कि उनके 12th में 40% मिनिमम होने चाहिए। सो 40% एंड 45% रिस्पेक्टिवली, जितना भी आप ऊपर हो आप बिल्कुल एलिजिबल होगे ना। अगर क्लैट 2024 की बात करते हैं तो यहां पे जितने भी बच्चे जो मार्च और अप्रैल 2024 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशंस लिखेंगे, आप भी एलिजिबल हो दिसंबर में अपना क्लैट एग्जामिनेशन लिखने के लिए। बस आपको यह करना होगा कि एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन आपको अपना 12th का रिजल्ट जो है वो आपको शो करना पड़ेगा। द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन क्लैट 2024 की बात करते हैं तो वो थर्ड दिसंबर को है, जो कि एक संडे है 2023 में, और इसका टाइमिंग होगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में। और ये ऑफलाइन पेपर बेस्ड टेस्ट है जिसमें कि आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी और आपको ओएमआर शीट को फिल करना पड़ेगा। सो इट्स अ ऑफलाइन टेस्ट एंड नॉट एन ऑनलाइन टेस्ट। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो 2 घंटे का ये एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अक्रॉस 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो 120 क्वेश्चंस है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होंगे और इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपके हिसाब से चूज करना है, जिसमें अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपका आंसर गलत होता है तो -0.25 कट जाएंगे आपके, और अगर आप कोई क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ना आपको पॉजिटिव मिलेगा ना आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसेंशियली ये एक एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है, तो इसका ना कोई एक सेट सिलेबस जो है वो नहीं होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, जो 4-5 साल से जो पेपर आए हैं पैटर्न चेंज होने के बाद से, तो उसके बेसिस पे मैं आपको सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन देयर आर 5 सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, करंट अफेयर्स विच इंक्लूड्स जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये 5 सब्जेक्ट जो आपसे हैं पूछे जाते हैं। अगर मैं इसके बाइफर्केशंस की बात करता हूं तो इंग्लिश में आपको करीब 22 से 26 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर उसको देखा जाए तो 4 से 5 पैसेजेस मिलेंगे। सेम लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको 4 से 5 पैसेजेस मिलेंगे। लीगल की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड आपको 6 पैसेजेस जो है वो लीगल के मिलेंगे, 6 पैसेजेस आपको अराउंड मिलेंगे करंट अफेयर्स के, एंड आपको 2 पैसेजेस जो है, पैराग्राफ्स जो है वो मिलेंगे मैथमेटिक्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहां पे आपसे रूल्स ऑफ ग्रामर, पैराजंबल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस अभी नहीं पूछे जा रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो एंड कुछ वेबसाइट जहां पे आपको ब्लॉग्स मिलता है, जैसे 52.com हो गए, इस तरीके के, या फिर कोई मैगजीन्स हो, तो आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ना जो है वो डेली बेसिस पे शुरू करिए, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो बेटर होगी। वहीं पे बात करते हैं अगर लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि एक वर्बल सेक्शन का ही पार्ट होता है, वो एक एक्सटेंशन होता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज का। तो क्रिटिकल रीजनिंग में एजम्पशंस, इन्फरेंसेस,
स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। नो डाउट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन क्लैट एग्जामिनेशन में लेवल ऑफ द क्वेश्चंस जो होता है वो काफी मॉडरेट टू इजी रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आप बिल्कुल सॉल्व करते रहिए, डेली प्रैक्टिस जो है वो आप करते रहिए, वो ऑटोमेटिकली बाद में आपका वो ठीक होता रहेगा। एंड द ओनली थिंग इज, जब भी आप कोई पैसेज को पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल को पढ़ रहे हो, तो उसका एक सेंट्रल आइडिया समझिए कि उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, उसमें क्या assumptions निकाले गए। सो कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ, आप अपने से बात करके इन चीजों को वहां पे नोटिस करते रहो, देखते रहो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो रही है। अगर लीगल रीजनिंग की हम बात करते हैं, तो लीगल रीजनिंग में आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ जो है वो पूछा जाता है। आपका नॉलेज नहीं टेस्ट किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या आपका लॉ में इंटरेस्ट जो है वो कितना ज्यादा है और आप कितना बेटर उस चीज को समझ पा रहे हो। तो इतनी ही बेसिक आपसे अंडरस्टैंडिंग से आपकी टेस्ट जो है वो ली जाएगी। तो अगर कुछ थ्योरी पढ़ना है तो देयर आर 4 टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, इज लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 तो करना ही करना चाहिए। इसके बियॉन्ड भी फॉर श्योर आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एक बार आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि आपको किस तरीके से करना है, तो वो आप बाकी सबको भी अच्छे से कर पाओगे। एंड अदरवाइज वी आर एनी विच वे देयर टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स विथ रेस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग। मैं आपको वो क्लासेस में पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, आप रोज शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की, तो ये एक थोड़ा वाइड एरिया है, लेकिन यही एक लौता ऐसा सेक्शन है जो आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो, एंड अगेन न्यूज़पेपर वुड नॉट बी द राइट सोर्स जहां पे मैं आपको कहूंगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए आप कंपेंडियम्स जो है वो रेफर कर सकते हो, आपको ऑनलाइन बहुत सारे कंपेंडियम्स, मंथली कंपेंडियम्स मिलेंगे। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं इसी चैनल पे, जहां पे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बताए हुए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मंथ वाइज, जिसको कि आपको रेफर करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आप उनको पढ़ के अपने कवरेज को कंप्लीट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। थोड़ा आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। मॉक टेस्ट जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। रही बात क्वांटिटेटिव टेक्निक, जो कि मैथमेटिक्स है, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है इस सेक्शन से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो देखो ये एक सेक्शन है जिसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस, आप बहुत अच्छा कर लोगे। और इसमें आपको कोई 10 में 10 लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको बस 4-5 नंबर ही लेके आना है मैथमेटिक्स में, एंड वही आपका बहुत ज्यादा कट ऑफ जो है, आपको आपके कट ऑफ के बहुत क्लोज जो है वो लेके पहुंच जाएगा, और शायद आपको बहुत अच्छा रैंक जो है वो दिला दे मैथमेटिक्स सेक्शन। इसमें आपको बेसिकली बहुत बेसिक टॉपिक्स जो है उनका कवरेज करना है। आप 10th लेवल की अगर आप एनसीईआरटी किताब आर.एस. अग्रवाल को भी सॉल्व करते हो तो आपका मैथमेटिक्स जो है वो बेटर हो जाएगा। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी अगर आप करते हो, सो आपको परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप इसके शॉर्टकट फॉर्मूलाज जो है वो याद कर लो एंड प्रैक्टिस करते रहो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स में आपसे पूछे जाएंगे इसी टाइप के सवाल, तो आप जितना डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो आप डेफिनेटली कर लो। सो विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूं, तो आप कैट लेवल की जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एमबीए कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं, तो कैट की किताब, जीमैट की किताब, आप क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो है वो आप कर सकते हो, वो आप रेफर कर सकते हो। एंड इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी क्लासेस आपके लिए यहाँ पे होती है, हम आपके लिए मॉक टेस्ट्स वगैरह जो है वो भी लेके आए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर जुड़िए। मॉक टेस्ट्स, डेली प्रैक्टिस सेट्स जो है वो आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए फ्रॉम आवर एंड। सो गाइज, आप अपनी प्रेपरेशन जारी रखिए, हम आपके साथ हैं टू हेल्प यू इन एंड गाइड यू इन योर प्रेपरेशन एंड इन योर जर्नी। ऐसी और वीडियोस जो है वो मैं लेके आते रहूंगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं और आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली उसको मेंशन करिए एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी प्रेपरेशन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।